तो जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और अभी मैं हूं अपने बुआ के साथ। और आज डेट कौन सी है? आज है 26 तारीख। 26 है ना अम्मी? आज 26 तारीख है। इसमें आज का जो त्यौहार है वो हरितालिका तीज है ना, तीजा जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे घर में है ना कोई ऐसी लड़की नहीं है तो बुआ के हाथ में से मेहंदी लगाने के लिए तो मैंने मेहंदी लगाना शुरू किया है। तो अभी है ना कुछ देर में आप जो इसका परिणाम है आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि बुआ के हाथों में मैं जो है मेहंदी लगा रहा था, तो ये आप जो लोग परिणाम देख सकते हैं वो ऐसा कर ये देखिए, ये देखो जैसा भी है टूटा फूटा, लेकिन मेहंदी आर्टिस्ट की तरह है, मेहंदी आर्टिस्ट से अच्छा लगा हुआ है, ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कैसा है ना बुआ? बुआ कैसा, ठीक है ना? है ठीक है। अब कुछ अच्छे मन से बोलो कि हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छी है ना मेहंदी? हाँ क्यों अम्मा, कैसी है मेहंदी? अब बोलो कुछ मुँह से। कहाँ दिखात नहीं है, पहले बोलो हाँ। हाँ कह रही है हाँ, तो वो क्या बोलो हाँ, तो बोल रही है हाँ। तो दोस्तों अभी हूँ मैं अपने जो है दादी के साथ, और मैं अपने दादी से जो है, अम्मा तुझे रहो, हमारे चैनल बनाते अपनी दादी से मैं कुछ सवाल जवाब करूँगा, कुछ सवाल करूँगा जिसका आंसर मेरी दादी करेंगी। हाँ तो अम्मा ये पूछ रहा था कि आपकी शादी की कौन सी उसमें हुई थी साल में? कौन से सन में हुई थी बताओ? अरे मतलब जैसे अभी है ना चल रहा है 2025 चल रहा है, तो आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? मैं 225 नहीं जानती। 225 नहीं, 2025 चल रहा है ये। बाबा से पूछ के फिर साल है, बाबा से क्या पूछूंगा? अच्छा आपकी उम्र क्या थी? अरे 70-80 जो है, लेकिन जब शादी हुई थी आपकी तब आपकी उम्र क्या थी? उम्र 13 साल। 13 साल। बताओ, बाल विवाह दोस्तों, बाल विवाह मतलब 13 साल में आपके साथ 13 साल में आपकी शादी हो गई थी। अब बाबा की क्या उम्र थी? 3 साल से बाबा से बाबा से मेरे मतलब मेरे बाबा से दादी मेरी 3 साल छोटी हैं। 16 का बाबा रहे। बताओ अम्मा, अम्मा मतलब बाबा आपसे कितने बड़े हैं? 3 साल बड़े। 3 साल मतलब फिर आप 80 प्लस हो। बाबा 79-80 की है मेरी दादी, ठीक है। तो जब आपकी शादी होगी यहाँ, आप शादी होकर तुरंत यहाँ आ गई थी? अरे नहीं, हाँ 3 साल में गवन का। मतलब शादी के बाद 3 साल बाद गवन होता है। तो गवन में तो फिर दादी अपने मायके से यहाँ आई, मतलब शादी हो चुकी थी, दूल्हा अपने यहाँ आ गया, दादी मेरी अपने मायके में रही आई, फिर 3 साल बाद गवन होता था, ठीक है, गौना जिसे बोलते हैं, गौना। तो गौना के बाद फिर मेरी दादी यहाँ आई, तब इनकी उम्र हो चुकी थी 16 साल, है ना अम्मा? 16 साल। 13, 14, 15, 16, 16 साल ना, 16 साल उम्र जो है हो गई। और बाबा की क्या उम्र थी? 18 कहाँ साल? 3 साल बड़े थे बाबा अम्मा से। मान लो 20 साल मान लीजिए, एक एवरेज 20 साल रखिए, ठीक है। तो फिर जब आप यहाँ पे आई तो फिर आपको घर का माहौल कैसा लगा अम्मा? बहुत बुरा लगा। बहुत बुरा कह रही है, बहुत बुरा लगा कह रही है दोस्तों। अम्मा जो है मेरी बोल रही है कि जब मैं गौने के बाद यहाँ आई ससुराल में अपने, तो मुझे यहाँ बहुत बुरा लगा। काहे बुरा लगा अम्मा? काहे बुरा लगा? ना वो दिल कई पावन को दिल कई पावन जो जैसे यहाँ देख के बोलो ना, यहाँ देख के बोलो। जस्ट चाहिए है, हाँ चाहती ना वो तीन ना कई पावन। हाँ मतलब कहने का मतलब पाबंदी, रोक टोक, पाबंदी रोक टोक तो बहुत थी। वह बुरा लगा था। बस किसी चीज़ के लिए अगर हमारे अम्मा को रोक टोक कर दो तो मतलब वो खराब हो जाए माहौल। अम्मा ऐसा है ना, मतलब ऐसा है ना। और आपके पापा का नाम क्या था? वो पापा का दिन था कालका सिंह, कालका प्रसाद। प्रसाद बनिया हुआ वो। कालका प्रसाद बनिया हो जाते हैं, ठाकुर थे आप हैं, मतलब कालका सिंह। और अम्मा का क्या नाम था आपके मम्मी का? मम्मी का बताओ तो। कुड़िया मम्मी का नाम था कुड़िया। मेरे जो अम्मा है उनकी मम्मी का नाम था कुड़िया।
कुड़िया है कुड़िया 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 का कुड़िया कुड़िया नहीं कुड़िया। हाँ हाँ वही कुड़िया। तो अम्मा जब आप यहाँ पे आई, सुनो वहाँ बाहर मत देखो, हाँ, तो करत। अरे पहले सुनो अम्मा, देखो यहाँ पे बातचीत हो रही है लोगों से। तो जब आप यहाँ पे आई हैं, जब आप यहाँ पे आई तो इस परिवार में कितने लोग थे टोटल? अरे बहुत पता। बहुत बहुत लोग थे। अरे बताओ तो फिर भी कितने लोग थे? 4 नंदाएं, 4 नंद हो गए अम्मा की, और 3 देवर 3 देवर हो गए, और आदमी 2 सासें। 2 सासें। मतलब 2 सास का मतलब दोस्तों ये कि मेरे जो बाबा, मतलब मेरे बाबा के जो पिताजी हैं उनकी 2 शादियाँ हुई थी। 2 सासें। फिर दूसरी बात, नंदन की बिटिया दो बड़ी यही पढ़ती रही। नंदों की लड़कियाँ, मतलब टोटल 15-16 लोगों का परिवार था हैं। तो फिर आप उनके लिए अकेले खाना बनाती थी? अब एक 10 जन बना होता है। मतलब आप ये बोलना चाह रही हो कि जो संपत बुआ पीछे बैठी हैं, ये जो पीछे दादी बैठी हैं, ये मेरी अम्मा की नंद है, ठीक है? तो मतलब आप ये बोलना चाह रही हो कि जो है जब आप शादी करके यहाँ पे आई है ना, तो आपका जो है किसी नंद ने आपका साथ नहीं दिया, यही है ना? रोटी बनाओ तो हेलो, अब बोल रही है कि ये पास में है, तो बोल रही है कि जो है ये और मैं रोटी बना साथ में बनाते नहीं, एक टाइम अच्छा, मतलब वो जो मेरी पापा की बुआ वहाँ बैठी है पीछे, वो बोल रहे हैं कि मैं दोपहर में खाना बनाया करती थी, और जो अम्मा है, जो दादी है, वो शाम को खाना बनाया करती थी। मैं ऐसे ही है ना? और गाय भैंस कितने थे अपने घर में? और ना पूछ के अरे फिर भी अब पूछ रहा हूँ मैं, बताओ ना। 2-3 भैंसी, हाँ, 4-5 गाय, 3 भैंसे, 4-5 गायें, 4-5 चार हरे के बैल, मतलब एक हर में 2 बैल। अब 4 हरे के मतलब 4 दूनी 8 बैल। 8 से पूछना। हाँ 8 वो सब समय है, ठीक। 8 बैल, मतलब 8 4 भैंसे, 8 4 12 और 3 गायें। एक चमार लीजिए, उनका काम करे करा। एक हमारे यहाँ मजदूर रहा करता था, जो पूरा सब देख रेख, मतलब चारा पानी करता था ना। अब गोबर कौन करता था? गोबर पहले हम ही करती रहे, फिर चमान लगा। अच्छा, पहले हम नहीं करती रहे। हाँ पहले मतलब आप लोग किए, फिर बाद में जो है। अब दूध कौन खाता था फिर? खाते रहे, कुछ एक नहीं खाते रहे। दूध घर पर खाती थी। मतलब आपको जो है आपके सास के द्वारा प्रताड़ित किया गया कि नहीं किया गया? मतलब आपकी सास जो थी, जब आप यहाँ पे आई, तो आपकी जो सास थी, उन्होंने आप पे हुक्म चलाया कि नहीं चलाया? हमें ऊपर, हाँ, हमें ऊपर हुक्म कहाँ देखा चला होता है, ये कहीं भी आओ मतलब ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। रोटी बनाओ ला तो लहसुन नीचे डाले, हाँ। प्याज काट दे, हाँ। ये तो बघारो तो हम सिखाओ काटती। देख रहे हो दोस्तों, मतलब कहने का मतलब है कि मेरी दादी जब यहाँ से गौना के बाद यहाँ पे आई, तो उन्होंने एक बड़े परिवार का जो है, मतलब बड़े परिवार का जो है पालन पोषण बढ़िया से किया, कोई दिक्कत नहीं। अम्मा आप तो शहर आई थी, आप गांव तो बिल्कुल देहात है।